मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज आपके सम्मुख मैं एक ऐसे टॉपिक पर बात करना चाहता हूं क्योंकि कल के दिन हम ऑल सोल्स डे मना रहे हैं। इसका मतलब है हमारे जो मृत भाई बहन हैं उनको श्रद्धांजलि हम देने के लिए तैयार हो जाते हैं। हर साल खासतौर पर ईसाई लोग नवंबर 2 तारीख को कब्रिस्तान जाते हैं और अपने सगे संबंधियों के या मिलने वालों के जो वहां पर कब्र है वहां पर उनके लिए प्रार्थना करते हैं और मोमबत्तियां जलाते हैं। इस वर्ष जब वहां पर जाएंगे तो हमें पिछले साल की याद आ रही है। शायद ही ऐसा साल कभी आया हो जब हमने इतने सारे लोगों को मरते हुए देखा हो और हमारे सगे संबंधी मर गए। स्वयं मेरी माता का देहांत हुआ लास्ट में 27 तारीख को। वैसे ही आप लोगों में से ऐसा कोई भी नहीं होगा जिन्होंने अपने सगे संबंधी को ना खोया हो और हम सब भयभीत हो गए थे। एक प्रश्न हमारे मन में अब उठता है, व्हाट इज लाइफ? जिंदगी क्या है? क्या जिंदगी का कोई मतलब है? इज देयर एनी मीनिंग टू आवर लाइफ? और जब हम इसके बारे में सोचते हैं तो हमें एक बात हमारे मन में आना चाहिए, वह है क्या हम हमेशा के लिए जी सकते हैं? चाहे एक व्यक्ति कितना ही अमीर क्यों ना हो, महान क्यों ना हो, कितना ही बड़ा पद क्यों ना उसने ग्रहण किया हो, एक ना एक दिन उसे इस संसार को छोड़कर जाना ही है। हो सकता है कुछ लोग 100 वर्ष जिएंगे, कुछ 50, कुछ 20 या कोई 10, लेकिन जाना तो सबको है। फिर जिंदगी का मतलब क्या है? मतलब इसलिए है क्योंकि हर पल जो ईश्वर हमें देता है जीने के लिए उसका एक महत्व है। क्योंकि मान लो हमारे कुछ फ्रेंड्स या सगे संबंधी हमसे छोड़कर गए हैं तो न केवल हम उसके लिए रो रहे हैं बल्कि उनके जीवन के बारे में हम सोच रहे हैं। उन्होंने हमारे लिए क्या नहीं किया। उनका जीवन एक आदर्श जीवन था और उनके जीवन से ही हमारा जीवन बना। उन्होंने हमें मदद किया, उन्होंने हमें प्रोत्साहित किया, उन्होंने हमें राह दिखाई और अचानक वे चले गए। लेकिन उनकी जिंदगी के बारे में आज भी हम सोच रहे हैं क्योंकि वे हमारे मार्गदर्शक थे। ठीक उसी प्रकार हमें मालूम नहीं है कि आगे क्या होगा। कुछ भी हो, मुझे जीना है और जीना है बहुत अच्छी तरह से। जब मैं अच्छा जीवन जीता हूं तो मुझे किसी भी प्रकार से मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ना एक दिन इस संसार को मैं छोड़ के जाऊंगा, लेकिन दूसरों के लिए मैं एक धरोहर छोड़ के जाऊंगा, एक अच्छा जीवन जिस पर वे देखकर उस पर चल सकेंगे और एक एग्जाम्पल उनको मिल जाएगा। यही तो जिंदगी है और क्या है। इसीलिए एक तरफ अगर हम उनके लिए अभी भी उदास हैं, उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो हम यह याद रखें, यह घटना जो घटी है कोरोना की, उसे हमें ईश्वर याद दिलाता है आपका जीवन छोटा है, क्षणभंगुर है, लेकिन डरिए नहीं। योर लाइफ इज एक्सट्रीमली प्रेशियस। और हर पल ऐसे जियो कि आप कल या परसों मरने वाले हैं, लेकिन जब मरेंगे तब मरेंगे, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है प्यारे भाई और बहनों। इसीलिए आज हमें जिंदगी के बारे में, समय के बारे में और उसको सदुपयोग करने के बारे में हम सोच सकते हैं। और जब हम मरेंगे हमें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। साथ साथ हम उन लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने मिलकर यह वैक्सीन बनाया। जो डॉक्टर, जो लोग हैं, उन्होंने अपने बारे में नहीं बल्कि दूसरों के बारे में सोचा। नर्सेस हो, दूसरे लोग भी हो जिन्होंने दूसरों को मदद की, वे एक संतता के जीवन जीने लगे।
और इसीलिए हम ऑल सेंट्स डे मना रहे हैं। संत कौन है? संत वे हैं जो अच्छा जीवन जीते हैं और दूसरों को जीने के लिए मदद करते हैं। तो आइए हम जब हमारे सगे संबंधियों के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना करेंगे ताकि उन्हें रेस्ट इन पीस मिल जाए। हम याद रखें, जिंदगी ईश्वर की एक अमूल्य वरदान है, इसे हम खोए नहीं, इसको बनाए रखें और उस जिंदगी को जो ईश्वर ने एक प्रेशियस जिंदगी हमें दिया है, उसको हर पल हर समय अच्छी चीजें करके अच्छा जीवन जीकर एक दूसरे को मदद करके जीने के लिए कोशिश करेंगे। आइए हम सब मिलकर ये कर सकते हैं और एक नई दुनिया हम बना सकते हैं। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।